हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम आज हमारी क्लास नंबर 10th है। टॉपिक क्या होने वाला है? हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। देखिए, इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि सर्कल में बैठते हैं और एक तो इनसाइड फेस करते हैं या एक बाहर साइड करते हैं। तो अभी के लिए कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ। तो पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। पहले मैं क्या बना लेता हूँ? एक सर्कल, ठीक है। फिर टोटल कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। टोटल कितने लोग हैं? सात। तो आप सात लोग बना लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। सारे लोग कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी सारे लोग कहाँ देख रहे हैं? इनसाइड। तो मैं सबका फेस कहाँ बना देता हूँ? इनसाइड की ओर बना देता हूँ, ठीक है। अब बस आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि जब जब आपसे क्वेश्चन बोलेगा लेफ्ट, क्या बोलेगा? लेफ्ट यानी बाएं। लेफ्ट यानी क्या बोलेगा? बाएं बोलेगा। तब तक आपको एंड तब तक आपको क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है? क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी चलती है आपको उस दिशा में जाना है। और जब जब क्वेश्चन राइट बोलेगा, कैसे बोलेगा? राइट बोलेगा यानी दाएं बोलेगा, तब तक आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे सपोज करिए ये पर्सन है, सपोज करिए ये पर्सन है। मान लीजिए मैंने कि ये पर्सन ए है। ये पर्सन कौन है? ए। मैंने बोला ए के लेफ्ट यानी ए के बाएं तीसरे स्थान पर सी है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? सी। तो मैंने क्या शब्द यूज करा? बायां यानी कि लेफ्ट। और कैसे जाना है आपको? क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी चलती है इस तरह से घड़ी चलती है तो ए से क्लॉकवाइज घूमेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ कौन हो जाएगा? सी। सपोज करिए मैं बोलता कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर एल है। ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एल। तो दाएं का मतलब कैसे घूमेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इस तरफ जाएंगे, दूसरा जाते और यहाँ कौन होता? एल। मेरे हिसाब से मेरी बात क्लियर हो गई होगी। बस इन्हीं दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला था ए बी सी डी ई एफ जी, सात लोग हैं जो एक टेबल के अराउंड बैठे हैं। कहाँ पे? सेंटर की तरफ फेस करके। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अच्छा, किसके राइट लेफ्ट के बारे में बात हो रही है? एफ के राइट लेफ्ट। किसका राइट पता है आपको? एफ का। तो पहला पर्सन कौन बनेगा? एफ बनेगा। और अब इस पूरे सर्कल में आपकी मर्जी है आप एफ को कहाँ बिठाना चाहते हैं। तो मैंने मान लिया कि एफ यहाँ बैठेगा। एफ यहाँ बैठेगा। अब एफ के राइट की बात हो रही है। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना। और कितना जाना है? थर्ड। तो एक, दो, तीन। यहाँ कौन बैठता है? बी बैठता है। यहाँ कौन बैठता है? बी। आगे बढ़ते हैं। डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये रहा बी। बी का लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। और कितना जाना है? चार। एक, दो, तीन और चार। तो यहाँ कौन बैठता है? डी बैठता है। यहाँ कौन बैठता है? डी। सी इज नाइदर द इमीडिएट नेबर ऑफ बी नॉर डी। यानी कि जो सी है वो ना तो डी का नेबर है, ना ही किसका नेबर है? बी का। मतलब सी किस किस के बगल में नहीं बैठेगा? सी डी के बगल में नहीं बैठेगा और सी बी के बगल में नहीं बैठेगा। तो देखिए चार पोजीशन खाली थी, चार में से तीन पर सी ने बैठने से मना कर दिया। मतलब सी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। सी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन बोल रहा है हाँ, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ए जो है वो सी के दाएं कितना बैठता है? तीसरा बैठता है। ये रहा सी। राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कितना जाना है? तीन। एक, दो, तीन। और यहाँ कौन बैठता है? ए बैठता है। कौन बैठता है? ए। आगे पढ़े। ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ई जो है डी के बगल में नहीं बैठता। अब देखिए दो जगह खाली थी, इन्हें यहाँ बैठने से मना कर दिया। ई कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। देखिए ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ बैठ गया। कौन बच गया? जी बच गया। तो यहाँ कौन बैठेगा? जी बैठेगा। तो वो पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड जी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ई। यानी ई के बाएं से गिनने पर ई और जी के बीच में टोटल कितने लोग बैठते हैं। ये रहा ई। ई के लेफ्ट मतलब आप इस दिशा में जाएंगे और जी तक आपको जाना है। ये जी, ये ई। बीच में कितने लोग बैठते हैं? एक, दो और तीन। तो क्या आंसर आ जाएगा? थ्री आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि सात व्यक्ति ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं। सेवन पीपल ए बी सी एल एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब सर्कल में बैठते हैं लोग तो लेफ्ट का मतलब क्या होता था? क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्या होता था? एंटी क्लॉकवाइज। और जो पर्सन नॉर्थ की ओर दिखते हैं, जो पर्सन कहाँ दिखते हैं? नॉर्थ। जैसे आप लोगों ने डायरेक्शन में पढ़ा होगा कि ऊपर क्या होती है? नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड साइड ईस्ट यानी पूर्व
और यहाँ कौन होती है, पश्चिम होती है। तो जो नॉर्थ की तरफ जो बंदे देखते हैं, नॉर्थ की तरफ यानी जो जो भी बंदे ऊपर की ओर देखते हैं उनका लेफ्ट राइट अपना लेफ्ट राइट होता है। जैसे मैं बात करूँ तो ये मेरा राइट हैंड है, तो इस पर्सन का राइट कौन सा होगा, ये होगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इस पर्सन का लेफ्ट भी यही होगा। तो जो लोग नॉर्थ की ओर देखते हैं उनका लेफ्ट राइट और हमारा लेफ्ट राइट क्या होता है, सेम होता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा। एक बात बताइए, जैसे सपोज करिए ये बी है, सपोज करा ये कौन है, बी है। पॉइंट बना लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए सब मैंने सपोज कर लिया कि ये बी है, ये कौन है, बी। बी का लेफ्ट किस साइड होगा, जिस साइड मेरा लेफ्ट है। तो वो बोला है बी के इस तरफ कोई नहीं बैठा, मतलब 7 लोग हैं और 7 में से बी के इस तरफ कोई नहीं बैठा, तो जितने भी लोग हैं सारे बी के कहाँ बैठे होंगे, राइट बैठे होंगे। तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 और 7, मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाहता था कि जो बी है वो बिल्कुल लेफ्ट एंड पे बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल बाएं छोर पर बैठा है। आगे पढ़े, बी और वाई के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। ये रहा बी और कौन है, वाई। कितने व्यक्ति हैं, 4, 1 2 3 4, और यहाँ कौन बैठ जाएगा, वाई। तब बी और वाई के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 4 व्यक्ति हो जाएंगे। आगे पढ़े, के दाएं, किसके दाएं, ओनली 3 पीपल सिट राइट ऑफ सी, यानी सी के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। तो सी का राइट मतलब अपने राइट, और सी के राइट में कितने लोग बैठते हैं, केवल 3, यानी 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं बैठ सकते। तो 3 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते ना 3 से कम बैठ सकते, तो 1 2 3। अगर सी यहाँ बैठेगा तो सी के राइट कितने लोग हो जाएंगे, 1 2 3, यहीं सी बैठ पाएगा। आगे पढ़े, ए एल के ठीक बाईं ओर बैठता है। ए जो है एल के ठीक कहाँ बैठता है, बाएं। मतलब अगर ये एल है और एल का लेफ्ट मतलब अपना लेफ्ट, तो एल के लेफ्ट में कौन बैठता है, ए। और इन दोनों को एक साथ बैठाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही पोजीशन खाली है। तो यहाँ अगर एल बैठ जाएगा तो एल के जस्ट बाएं कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। जेड सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब 2 जगह खाली थी, एक जगह बैठने से किसने मना कर दिया, जेड ने। तो यहाँ कौन बैठेगा, जेड। देखिए 7 लोग थे, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, एल बैठ गया, कौन बच गया, एक्स। तो खाली जगह पे कौन बैठ जाएगा, एक्स बैठ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर कौन है। देखिए अपना लेफ्ट क्वेश्चन का लेफ्ट होता है, तो ये वाला जो लेफ्ट था, ये पॉइंट नहीं है, मतलब ये लेफ्ट एंड है, ये लेफ्ट एंड यानी कि बायां छोर है। ये कौन सा छोर है, बायां छोर। और इस साइड कौन सा छोर होता है, राइट हैंड छोर। इस साइड कौन सा होता है, राइट हैंड यानी कि दायां छोर। वो पूछा है कि बिल्कुल दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर से पहला व्यक्ति कौन बैठा है, जेड। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी ई एफ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं। 7 को 7 किस में बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं और मुख की केंद्र की ओर है। तो पहले सर्कल ही बना लेते हैं। चल क्या हो गया भाई, हाँ ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक सर्कल में टोटल कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। तो फटाफट 7 लोग बना देते हैं। एक सारे फेस अंदर है, 2 3 4 5 6 और 7। टोटल कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, ठीक है। बी के दाईं ओर से गिनने पर बी और पी, बी एंड पी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बी के दाईं ओर मैंने मान लिया कि ये बी है, ये कौन है, बी। दायां मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि घड़ी के विपरीत दिशा में दाईं ओर से गिनने पर बी और बी और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2। तो 1 और 2 लोग बीच में बैठे हैं, किसके, बी और पी के बीच में बैठे हैं। अगली लाइन पढ़े, अगली लाइन वो बोल रहा है कि जो एफ है बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बायां मतलब क्लॉकवाइज, यानी बी के बाईं ओर कितना, दूसरा। 1 2 यहाँ कौन बैठता है, एफ बैठता है। यहाँ कौन बैठता है, एफ। आगे पढ़े, क्यू ए के ठीक बाईं ओर बैठता है। क्यू ए के ठीक बाईं ओर बैठता है। देखो अगर मैं ए यहाँ बैठाता हूँ, बाईं ओर जगह खाली नहीं है। अगर मैं ए यहाँ बैठाऊंगा तो बाईं ओर जगह खाली नहीं है। पर अगर मैं ए यहाँ बैठाता हूँ तो ए के जस्ट बाईं ओर कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा। आगे पढ़ो, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जो ई पर्सन है वो कहाँ नहीं बैठता, बी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, यानी बी का पड़ोसी नहीं है। तो फिर कहाँ बैठेगा, वो यहाँ बैठेगा। देखो ए आ गया ए आ गया, बी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया और पी भी बैठ गया, क्यू बैठ गया, कौन बच गया, आर। मतलब जो खाली जगह है वहां पे कौन बैठेगा, आर बैठेगा। तो पूछा है आर के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है। आर का दायां मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे, कितने घूमना है, तीसरा। तो 1 2
3 कौन बैठा है, ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है पी क्यू आर एस टी और यू एक गोलाकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। मतलब वही सेम चीज कि 1 2 3 4 5 6 लोग हैं जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 लोग किसकी ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए, तो मैं पहले 6 लोग बना लेता हूँ। मैंने मान लिया एक पर्सन ऐसा बैठा होगा, 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 लोग बैठे हैं। सबका फेस कहाँ है, सेंटर की ओर है। आगे पढ़ते हैं। टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर यू है। मैंने सपोज करा कि ये अगर टी है तो टी का बायां मतलब घड़ी की दिशा में घूमेंगे, कितने में घूमना है, तीसरा, तो 1 2 3। यहाँ कौन बैठेगा, यू बैठेगा। यहाँ कौन बैठेगा, यू बैठेगा। आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है क्यू के दाएं ओर दूसरे स्थान पर आर बैठा है। क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर। अब एक बात बताइए, क्यू के दाएं और दूसरे स्थान पर आर यहाँ नहीं बैठ पाएगा, सॉरी दाएं, ठीक है। अगर मैं क्यू को यहाँ बैठाता हूँ तो दाएं और दूसरे स्थान पर आर यहाँ बैठ सकता है। अगर मैं क्यू को यहाँ बैठाता हूँ तो आर नहीं बैठ पाएगा, और अगर मैं क्यू को यहाँ बैठाता हूँ तो आर कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। मतलब अभी क्यू और आर की हमारे पास कितनी पोजीशन है, 2 पोजीशन है, जो कि आगे जाके क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी। आगे पढ़िए, का निकटतम पड़ोसी, किसका निकटतम पड़ोसी, Q इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T, यानी T का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, Q नहीं है। तो T का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, Q नहीं है। मतलब Q की ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो Q कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। Q कहाँ बैठेगा, यहाँ। यहाँ Q बैठेगा तो Q के दाईं ओर, Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, R। यहाँ कौन बैठ जाएगा, R बैठ जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, आर का निकटतम पड़ोसी पी नहीं है। आर का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, मतलब आर के बगल में पी नहीं बैठेगा, तो पी फिर कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। देखिए पी आ गया, बी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर बैठ गया, कौन बच गया, एस। तो यहाँ कौन बैठेगा, एस बैठेगा। क्वेश्चन पूछा है क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये है क्यू, क्यू के बायां मतलब आप इस दिशा में घूमेंगे और कितना जाना है, तीसरा, तो 1 2 3 कौन बैठता है, एस। तो यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 11। मतलब 5 से लेके 10 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके लिए क्या होने वाले हैं, होमवर्क होने वाले हैं, जिनकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप उसको टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाके रीजनिंग विद पारस भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब ये क्वेश्चन उस तरह है जिस तरह का हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। तो पढ़े क्या लिखा है, एफ और डी के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। देखो जैसे सपोज कर लिया कि इधर एक पर्सन होगा तो बीच में 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ कौन होगा, दूसरा व्यक्ति, टोटल 7 हो जाएंगे। तो अगर यहाँ एफ होगा तो 5 व्यक्ति बीच में यहाँ कौन होगा, डी होगा। अगर डी यहाँ होगा तो 5 व्यक्ति बीच में यहाँ कौन होगा, एफ। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एफ किस साइड है, डी किस साइड है, वो जो किससे कंफर्म होगा, क्वेश्चन पढ़ के कंफर्म होगा। आगे पढ़ते हैं। जी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी जो है एफ के दाईं ओर बैठा है। एफ के कहाँ बैठा है, दाईं ओर। देखिए अगर एफ यहाँ बैठा, अगर एफ इस वाले एंड पे बैठा तो ये एफ का क्या होगा, लेफ्ट हैंड। एफ के राइट हैंड पे कभी भी कोई भी नहीं बैठ पाएगा। मतलब यहाँ से हमारी एफ और डी की पोजीशन क्लियर होती है कि जो एफ है वो कहाँ बैठेगा, इस वाले एंड पर बैठेगा, और डी कहाँ बैठेगा, इस वाले एंड पर बैठेगा। यहाँ कौन बैठ जाएगा, डी। तब जी एफ के दाईं और तीसरा, एफ एफ का दायां मतलब अपना दायां, एफ के दाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ई सी और डी का निकटतम पड़ोसी है। यानी जो ई है वो डी का निकटतम पड़ोसी है, और किसका निकटतम पड़ोसी है, सी का निकटतम पड़ोसी है। आगे पढ़ो। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी मतलब जी के बगल में नहीं बैठता, तो फिर बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। कौन बच गया, ए। तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, ए। क्वेश्चन पूछा ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो ये रहा ए, ये रहा एफ। तो ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ए दाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है। मैंने आपको अभी बताया था कि अपना राइट क्वेश्चन का राइट, अपना लेफ्ट क्वेश्चन का लेफ्ट। अगर फेस कहाँ है, उत्तर की ओर, तो दाएं छोर से, यानी यहाँ से 1 2 3 4 और 5वें स्थान पर कौन बैठा है, ए। और टोटल है कितने लोग, 7। तो 5 बना लिए, ये छठा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, 7वां। आगे पढ़ो।
ई और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? दो। तो अगर मैं ई को यहाँ कहीं लाता तो बीच में दो व्यक्ति हो पाएंगे क्या? मतलब ई मैक्स टू मैक्स कहाँ बैठ सकता है? यहाँ बैठ सकता है। पर अगर मैं यहाँ रखूंगा तो क्या ए और ई के बीच में दो व्यक्ति हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो मतलब मेरी मजबूरी है कि मैं ई को कहाँ बैठाऊंगा? यहाँ। तब जाके ए और ई के बीच में कितने लोग हो पाएंगे? दो लोग हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सी जी और ई का निकटतम पड़ोसी है। जो सी है वो जी का भी निकटतम पड़ोसी है और ई का भी निकटतम पड़ोसी है। अब देखो ई का निकटतम पड़ोसी सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है। पर अगर मैंने सी यहाँ रखा तो क्या मैं कहीं जी पे बिठा पाऊंगा? मतलब जी को भी तो सी का पड़ोसी बनाना है। क्या मैं यहाँ पे जी बैठा पाऊंगा? यहाँ तो कोई सीट ही खाली नहीं है, मतलब सीट ही नहीं है। तो मतलब सी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। तब जाके सी का पड़ोसी कौन? जी भी बैठ पाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे पढ़िए। क्वेश्चन आगे बोल रहा है बी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। बी जो है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। अगर मैं एफ यहाँ मानूंगा तो बी बैठा पाऊंगा क्या? नहीं। मतलब यहाँ अगर एफ होगा तो एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठेगा? बी बैठेगा। देखिए ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, डी नहीं बैठा। मतलब यहाँ कौन बैठेगा? डी बैठेगा। आगे पढ़िए। तो वो पूछा है डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये रहा डी, ये रहा बी। तो बीच के व्यक्ति कितने बैठे हैं? एक, दो, तीन और चार। मतलब डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? चार व्यक्ति बैठे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। डी ई एल एम आर एस वाई और जेड एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे। देखिए चाहे वो आपसे सर्कल में बैठा है, चाहे वो आपको स्क्वायर में बैठा है, चाहे वो आपको किसी और शेप में बैठा है, सारे कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं? सेम। यानी लेफ्ट का मतलब अभी भी क्या रहेगा? क्लॉकवाइज। राइट का मतलब अभी भी क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। उनमें से चार प्रत्येक कोने पर बैठे हैं जबकि अन्य चार प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे हैं। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि चार लोग तो कहाँ बैठेंगे? इन कोनों पर। चार लोग तो कहाँ बैठेंगे? इन कोनों पर बैठेंगे। और चार लोग कहाँ बैठेंगे? भुजा के मध्य में बैठेंगे। मतलब ऐसे ये कुछ लोग बैठ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ये 8 लोग बैठ रहे होंगे और सबका फेस कहाँ है? सेंटर की ओर। सबका फेस कहाँ है? सेंटर की ओर है। चल सबका फेस कहाँ है? सेंटर की ओर। आगे बढ़ते हैं। ठीक मध्य में बैठे हैं। ठीक है, मेज की एक भुजा के बीच में बैठा है। कौन बैठा है? डी सिट्स इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स। यानी जो डी है वो कहीं भी कोनों पर नहीं बैठता। कहाँ बैठता है? भुजा के मध्य में बैठता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक। जैसे सपोज करो कि ये डी है, सपोज कर लिया मैंने ये डी है, तो डी और ई के बीच में एक व्यक्ति हो सकता है यहाँ बैठ जाए। डी और ई के बीच में हो सकता है व्यक्ति एक यहाँ बैठ जाए। अभी ई की कितनी पोजीशन पॉसिबल है? दो पोजीशन पॉसिबल है। आगे पढ़ते हैं। एल ई के ठीक दाएं बैठा है। ये ई है, ई का दायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ई के दाएं कौन बैठता है? एल। अगर इसको ई मानूंगा तो फिर एल कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। अभी तक हमारे पास कोई भी पोजीशन कंफर्म नहीं हुई है। आगे पढ़ते हैं। वन कहाँ से आ गया भाई? ओनली 1% एल सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। ये एल है। कौन है? एल एल ही है ना। ओनली 3% बिटवीन एल एंड एम। हाँ ठीक है। एल के दाएं से गिनने पर एल और एम, एल के दाएं से गिनने पर एल और एम के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। एल का दायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जब आप गिनेंगे तो एल और एम के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं? 3 व्यक्ति। 1 2 3। मतलब अगर ये एल होगा तो फिर एम कहाँ होगा? यहाँ होगा। और अगर एल ये होगा तो एल के दाएं आप जब गिनेंगे 1 2 3 तो यहाँ कौन होगा? एम। अभी तक हमारे पास ना ए की कंफर्म पोजिशन है, ना एल की कंफर्म पोजिशन है, ना ही एम की कंफर्म पोजिशन है। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आर एल का निकटतम पड़ोसी है। आर जो है एल का निकटतम पड़ोसी है। देखिए अगर मैं एल को ये वाला मानता हूँ, अगर एल को ये वाला मानता हूँ तो एल के एक साइड कौन बैठ गया? ई बैठ गया। एक साइड कौन बैठ गया? डी। क्या मेरे पास आर के लिए कोई जगह बची? मतलब एल की ये वाली पोजीशन क्या हो गई? गलत। एल की सही पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली। अगर एल की ये सही पोजीशन है तो ई की यही सही पोजीशन होगी। और एल के जस्ट बगल में कौन बैठ जाएगा? आर बैठ जाएगा। अगर ये एल है तो यहाँ कौन बैठेगा? फिर एम बैठेगा। यहाँ कौन बैठेगा? एम बैठेगा। मतलब इतने बाद में जाके हमारे पास सारी पोजीशन कंफर्म हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एस वाई के ठीक बाएं बैठा है। एस जो है वाई के ठीक बाएं बैठा है। तो अगर मैं यहाँ वाई मानता हूँ तो वाई के ठीक बाएं कौन बैठ जाएगा? एस बैठ जाएगा। सारी पोजीशन भरा चुकी है, एक जगह बची है, एक ही कोई पर्सन बचा हुआ। देखिए डी बैठ चुका है, ई बैठ चुका है, एल बैठ चुका है, एम बैठ चुका है, आर बैठ चुका है,
एस बैठ चुका है, वाई बैठ चुका है, कौन बचा है, जेड। तो खाली जगह पे कौन बैठ जाएगा, जेड बैठ जाएगा। तो वो पूछ रहा है दो, दो नहीं, क्या होगा, जेड। जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये जेड है। दाएं मतलब इस तरफ आप घूमेंगे, 1 2 3, तो जेड के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। बाकी क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, रीजनिंग विद पारस। बाकी क्लास देखने के लिए थैंक यू। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। होप सो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो और आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, एक चीज़ और, ये मेरी तरफ से इस सीरीज़ की लास्ट क्लास थी ना। मतलब मैंने आपको 10 चैप्टर कराए, जिसके अंदर मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। मैंने आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करा दिया, ब्लड रिलेशन कराया, नंबर सीरीज कराई, कोडिंग डिकोडिंग कराया, काउंटिंग ऑफ फिगर्स कराई, काउंटिंग फिगर्स कराए। उसके अलावा क्लॉक करा दिया, कैलेंडर करा दिया, रैंकिंग करा दिया और सिटिंग अरेंजमेंट करा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्लास कौन सी रह गई, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट मैंने आपको टोटल कितने चैप्टर करा दिए, 10 चैप्टर करा दिए। और ये जो 10वीं क्लास थी, ये मेरी तरफ से इस क्लास की सॉरी इस सीरीज़ की लास्ट क्लास है। बाकी अब आपके एनटीपीसी एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप अब अपने ज़ोरों शोरों से रिवीजन की ओर लगे रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस भी नहीं, अब तो मैं सिर्फ बोलूँगा कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, यानी मिक्स क्वेश्चंस लगाइए। अब आपको चैप्टर वाइज पढ़ने से बेहतर है कि अब आप क्या लगाएं, मिक्स क्वेश्चन लगाएं। तो इसलिए मेरी तरफ से इस सीरीज़ की ये क्या होने वाली है, लास्ट क्लास होने वाली है। बाकी सभी को क्या होने वाला है, मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए क्या है, ऑल द बेस्ट। बढ़िया, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे मन से पेपर देकर आइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज में, किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।